सो हाय एवरीवन जी, क्या हाल चाल। मैं राजन चौधरी आज फिर से हाजिर आपके लिए एक नया पॉडकास्ट लेकर के, मैं इस पलक के साथ जो केक बनाती हैं, द नटी क्रिएशंस के नाम पर एक कंपनी चलाती हैं। आपको हम बताएंगे कैसे आप लोग भी घर बैठे बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ ये काम कर सकते हो। खास करके जो हाउसवाइफ्स होती हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, आप घर बैठे बहुत अच्छा काम कर सकते हो और बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो। आपको कोई भी काम हो, हम कोई भी काम करते हैं, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारा हमें रोक टोक भी मिलता है कि मत कर, तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होने वाला, और हम उस काम को करना बंद कर देते हैं। बट कभी कभी हम अपने पैशन को पहचान जाते हैं और हम उस पैशन के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि हम उस काम को करके ही दम लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम सबसे पहले स्वागत करेंगे पलक का। पलक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो पलक, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाय एवरीवन, माय सेल्फ पलक एंड मेरा जो है बिजनेस है नटी क्रिएशंस के नेम से, एंड मैं ये बेकिंग विद 3 इयर्स से भी कर रही हूँ एंड ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है। जैसे सर ने बताया, अगर आप चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं कुछ भी इनकम अर्न करना घर बैठे बैठे, तो आप इसको कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है। एंड जैसे सर ने बताया कि हम एक आप लोग स्टूडेंट हैं या आप हाउसवाइफ है, तो कोई भी इस काम को कर सकता है, इधर इट बी अ गर्ल और बी अ बॉय। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बेकिंग है ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही बना है, लड़के भी इसे कर सकते हैं। सो पलक, आपके माइंड में ये चीज कब आई कि आप केक बनाने का काम करोगे? टू बी ऑनेस्ट, मेरा ऐसा कोई पैशन नहीं था बेकिंग का, तो मेरे को यही था कि बस कुछ इनकम अर्न करना है फ्री टाइम। ओके। तो पर ये नहीं सोचती कि करना क्या है, कि किस तरह से मुझे पैसे कमाने हैं, पर यही था कि बस पैसा कमाना है। तो फिर जब लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में हम घर में केक्स बनाते थे एंड मेरे कुछ नोन में भी हैं लोग जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, तो मैंने उनसे कंसल्ट किया, उनसे मैं कुछ इंस्पायर हुई कि मुझे था कि चलो मैं उनसे थोड़ा सा बात करती हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट है कितनी, अगर मुझे स्टार्ट करना है तो ये करना कैसे है स्टार्ट। तो फिर मेरी उनसे बात हुई, तो एट फर्स्ट उन्होंने मुझे डीमोटिवेट कर दिया कि नहीं आप इसमें मत जाओ। डीमोटिवेट मतलब लाइक व्हाट? क्या कि आपसे नहीं होगा? नहीं, उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि नहीं होगा मुझसे। दे वर लाइक कि बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है, कि आपसे नहीं हो पाएगा इतना इन्वेस्टमेंट, तो आप ये प्लान ड्रॉप कर दीजिए, तो आप कुछ और फील्ड में चले जाइए जिसमें आपको लगता है कि हाँ आप कर पाओगे और इन्वेस्टमेंट कम है। तो मेरा फैमिली का शुरू से बिजनेस फूड रिलेटेड आइटम्स में ही था, तो हमारा टिफिन का काम था पहले। तो उनने मुझे कहा कि आप टिफिन में ही कर लीजिए, या कुछ फूड आइटम में कर लीजिए, या कुकिंग क्लासेस के लिए कर लीजिए, बट आप बेकरी के लिए आउट मत करिए, बेकरी आपके लिए नहीं बना है। क्यों बोला उन्होंने ऐसा? वही जो मैंने आपको बताया, हमारे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे कि इतना इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सकते थे, तो शी वाज लाइक कि नहीं इतना इन्वेस्टमेंट है, आप नहीं कर पाओगे, तो आप इस प्लान अपने ही लोग हमें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, ये एक कहावत और ये रियलिटी भी है, ये रियलिटी है। हाँ जी। हमारे आसपास कुछ ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। हम कई बार अपने पैशन को पहचान लेते हैं, हम वो काम करने लग जाते हैं, फिर वही आपके आसपास के नेगेटिव लोग आपको रोकने, आपको टोकने की कोशिश करते हैं कि मत और कर। उनकी कुछ बातों ने लिटरली मुझे इफेक्ट भी किया। तो Okay. उनकी बातें सुन के पहले एक टाइम पे तो मैंने सोच लिया था कि नहीं अब नहीं करते हैं, कि इतना इन्वेस्टमेंट है कि नहीं हो पाएगा, और अगर इक्विपमेंट से पूरे नहीं होंगे तो आप डिलीवर भी अच्छा नहीं कर पाओगे, और अगर डिलीवर अच्छा नहीं करोगे तो यू कांट एक्सपेक्ट कि कोई आपसे आके मटेरियली आपका प्रोडक्ट देगा। तो फिर एक पॉइंट पे तो मैंने अपना होप छोड़ दिया कि नहीं अब नहीं होगा ना, नहीं करना। तो फिर मैंने अपने घर पे बात की अपनी मम्मा से कि वो तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि नहीं होगा, तो मम्मा कहते कोई बात नहीं, कि आप तुम किसी और से बात करके देखो, अगर वो मना करेंगे, कि मैंने उनसे बोला था, जैसे मैंने बताया कि वो ऑलरेडी बेकिंग फील्ड में है, कि आप मुझे बेकिंग सिखा दीजिए, तो उनने मुझे साफ मना कर दिया कि मैं तो नहीं सिखाती बेकिंग, तो आप कहीं और से पता करो अगर आपको करना है। तो फिर मेरी मम्मा कहती है आप कहीं और बात करो कि कितना इन्वेस्टमेंट है, फिर हम देखेंगे कि कैसे करना है। तो फिर मैंने
क्लासेस देते हैं ऑलरेडी। तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा, कि इसकी क्लासेस होती हैं? हाँ जी, इसकी एक बेसिकली क्लासेस होती हैं जिसमें हमें लाइक सब बताया जाता है कि कैसे कैसे ये बनता है। इसके बीच भी एक साइंस है, क्योंकि जब हम घर पे बनाते हैं अच्छे से बेक नहीं हो पाता है ना, तो वो सब क्लासेस में बताया जाता है कि कैसे कैसे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो और कैसे आप डिलीवर कर सकते हो, पैकेजिंग का सब हमें क्लास में बताया जाता है। तो फिर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही टाइम पे सब इन्वेस्ट करना है, आप धीरे धीरे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलो, उन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ अमाउंट बताया कि जितना मुझे रिक्वायर्ड है या जो जो इक्विपमेंट मुझे रिक्वायर्ड है फॉर द स्टार्ट। फिर मैंने अपने घर पे बात की तो मम्मा ने मेरी हेल्प की, मैंने खुद भी कुछ अपने पैसे लाइक सेव किए एंड मैंने फिर लॉकडाउन में ये काम सीखा। और ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, लाइक अब 20 to 30 के में ये बिजनेस आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर 20 से 25 हजार रुपए में? हाँ जी। ओके, मैं तो लाखों रुपया समझता था कि इसको लाख रुपया लग जाता होगा। एक आपको बस रूम चाहिए बेसिकली अभी घर पे, ठीक है। और एसी आजकल ऑलमोस्ट हर घर में होता है। लाइक केक का एसी से क्या कनेक्शन? आप भी गर्मी में आप केक नहीं बना सकते। अगर Okay. आपका रूम गर्म होगा तो आप आइसिंग नहीं कर पाओगे। जैसे Okay. आइसिंग होती है बेसिकली, बनाते बनाते वो मेल्ट कर जाएगा। तो आपका रूम जो है बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अच्छा, तो हाँ, फर्स्ट चीज जो हमें रिक्वायर्ड है एसी, वो ऑलमोस्ट सबके घर में है। फ्रिज रिक्वायर्ड है आपके केक को फ्रीज करने के लिए, वो ऑलमोस्ट हर घर में है। माइक्रोवेव चाहिए, वो भी आई थिंक 70% ऑफ द हाउसेस में होता है। हाँ, मेन चीज जो हमें खरीदनी पड़ती है पहले वो है ओवन, ठीक है, बेक करने के लिए। तो अब देखो, मेरा शुरू से प्लान था पैसे कमाना, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैंने लार्ज स्केल पे ही करना था, तो मैंने बड़ा ओटीजी खरीदा था। अगर आपको करना है, हम छोटा भी ले सकते हो। तो लाइक मार्केट में अगर हम अच्छे ओटीजी का अगर हम रेंज स्टार्ट देखें तो 4500 से स्टार्ट हो जाता है। आपका बड़ा ओटीजी कितने का मेरा है? 15,000 का था, लेकिन उसमें एक टाइम में 6 केक बेक हो जाते हैं साथ में। अच्छा, मतलब टाइम बच जाता है उसमें अगर आपके हाँ, पास time इकट्ठा बच ऑर्डर आ जाता है। जाता हाँ है। जी, हाँ जी। जैसे फेस्टिवल्स के टाइम पे बहुत बल्क में ऑर्डर जाते हैं, जैसे कॉर्पोरेट ऑर्डर्स भी होते हैं हमारे पास, तो उसमें एक ही टाइम में सभी साथ में चल जाते हैं, ठीक है। तो 15,000 मेरा उसमें लगा था, और बाकी सब मेरे पास था। जैसे एसी मेरे घर पे था, फ्रिज मेरे घर पे था, माइक्रोवेव मेरे पास था। सेकेंड थिंग जो मुझे लेनी थी वो थी हीटर। हैंड हीटर यूज होता है इसमें, एंड अच्छा फिलिप्स ब्रांड इज वेरी गुड फॉर द हैंड हीटर्स, एंड वो 2500 का ये है। क्या होता है हैंड बीटर? जो हम क्रीम लगाते हैं केक के ऊपर, हाँ। उसको बीट करने में। ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो 2500 का मेरा वो था। तो मेन तो सिर्फ यही मेरी इन्वेस्टमेंट लगी थी। मतलब 20-25 हजार रुपए में आप ये काम शुरू कर सकते हो। 17,500 मेरा ये इन्वेस्ट हुआ था। बाकी छोटा मोटा सामान था, लाइक जो 100 रुपीज का, लाइक हमारी नाइफ्स हो गई, हमारी टेबल होगी, या हमारे यहाँ कुछ जैसे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो मैदा चीनी वगैरह से बनता है, तो ये सब सामान हो गया। तो अब देखो, मैदा चीनी है, अब बल्क में तो वैसे भी नहीं लेते, जैसे जैसे आपके ऑर्डर जाएंगे वैसे वैसे लेते चले आप जाओगे, लाएंगे। बिल्कुल। और टिन है जिसमें आप लाइक केक बनाते हैं, राउंड टिन है, आप स्टार्टिंग में एक ले सकते हो, जैसे जैसे आपका काम है वैसे वैसे आप लेते जाओ। तो स्टार्टिंग में 20,000 में आप बहुत अच्छा काम शुरू कर सकते हो। तो ये पैशन आपके अंदर कैसे आया? आपको कैसे पता लगा कि मेरे को यही काम करना है? मैं शुरू से जब मैं कुछ ना कुछ क्लिक करता होता है ना कि हाँ नहीं, जी, हाँ मेरे को जी। ये काम कर लेना चाहिए। तो मेरे को किचन के काम का बिल्कुल भी शौक नहीं था, और अभी मेरे रिलेटिव भी शौक होते हैं तो किचन, अभी तक भी मुझे को किचन का कुछ नहीं आता है। Okay. तो रिलेटिव्स मेरे शौक हो जाते हैं उनकी सुन के कि तेरे को किचन का तो कुछ आता है, तो केक कैसे बना लेती है इतनी अच्छी। तो लाइक किचन का काम और केक इज वेरी डिफरेंट। तो लाइक जब लॉकडाउन था तो सभी लाइक अपने उस पे इंस्टाग्राम पे और वैसे ही सोशली एक्टिव होता है, हर कोई देखते हैं ना कि वो ये बना रहा है, वो ये बना, तो मेरे को भी था कि चलो कुछ बना के देखते हैं, है तो ना। आपने ये काम लॉकडाउन में शुरू किया? हाँ, लॉकडाउन में शुरू किया था मैंने। तो मेरे फ्रेंड्स का केक नहीं बना, तो फिर मेरा बन गया था। तो मेरे को यही था कि अरे वाह, मैंने तो बना लिया, उनसे तो बन गया। तो फिर लाइक लॉकडाउन में ही ना राखी आई थी, तो राखी पे लाइक उस टाइम पे हमें वैसे भी बाहर का तो कुछ खाना अलाउड था नहीं, और मम्मा के लिए भी पॉसिबल नहीं था कि मेरे मम्मा के भी भाई हैं, मेरे भी भाई हैं, आगे सबके ना, तो इतना मिठाई घर पे बनाए। तो फिर मेरे को था कि माइक्रोवेव है और कढ़ाई में भी केक बन जाते हैं। आप अगर स्टार्टिंग में अगर ओवन नहीं खरीदना चाहते तो कढ़ाई में भी बना सकते हो। ओके, ऐसा भी होता है। तो मैंने सुना ये केक में एग डलता होता है, व्हाट क्या? अच्छा, ये बिना एग के डल जाता है। तो लाइक ये लोगों की मिथ है काफी। फर्क क्या है कि एग वाला केक कहते हैं कुछ अच्छा होता है, हाँ जी, हाँ जी। कुछ ऐसा सच है क्या ये? हाँ जी। तो लाइक लोगों के अंदर ना मिथ है, हमारा केक भी सॉफ्ट होता है, एग वाला भी सॉफ्ट होता है। तो लोग ठीक है। कहते हैं कि जरूरी एग डालती होगी तभी इसका केक इतना सॉफ्ट है।
तो ये बट ऐसा तो ये आम लोग पता कैसे लगाएं? हमें कैसे पता लगेगा कि उसने एग डाला है कि नहीं डाला? देखो थोड़ा तो फर्क रहता है। जो आप बेकरी से केक खाते हैं, ठीक है, एग ठीक वाला है। वो ओवर ही स्पॉन्जी होता है, लाइक बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी होता है। जो होम Okay. बेकर्स का होता है वो इतना नहीं होता, लाइक इतना ज्यादा नहीं होता। और जो एग वाला होता है पूरा वाइट दिखता है अंदर से, अच्छा, जो विदाउट एग होता है वो इतना वाइट नहीं वो दिखता। white नहीं दिखता। हाँ। और अभी यहाँ पे लाइक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्री मिक्सेस यूज करते हैं। अच्छा। प्री मिक्सेस क्या रहता है बेसिकली, ये उनके लिए बने हैं जो हाउसवाइफ्स हैं, कि एक पैकेट आता है, उसको आप कुछ लिक्विड में या तो मिल्क होता है, क्योंकि मैं कभी यूज नहीं करूँ, मुझे इतना आइडिया है नहीं उसका, या मिल्क होता है या फिर वाटर होता है, उसमें अगर आप उसको ऐड करते हैं उस पाउडर को एंड बेक करते हैं तो वो केक बन जाता है। इट्स लाइक अ केमिकल। हाँ, काइंड ऑफ कह सकते हैं। आप कह सकते हैं, या फिर जैसे रेडीमेड प्रोडक्ट्स आते हैं, लाइक जैसे हमारा इडली डोसा का हाँ आता बिल्कुल। है, वो आपको क्लेम ये करेंगे कि ये एगलेस है, ठीक है, बट आप अगर पीछे इंग्रेडिएंट्स उनके पढ़ोगे तो उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट, तो वो एग का डाल, सब्स्टिट्यूट नहीं कह सकते, बट एग का ही कुछ पार्ट वो डालते डालते हैं। तभी वो बनता है, ठीक है ना। और अगर वो देखो पाउडर है, प्रिजर्व करके रखा हुआ है इतने टाइम के लिए, तो उसमें भी कुछ ना कुछ देखो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, तभी उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो कुछ बेकर्स वो भी अभी राजपुरा में हैं जो यूज कर रहे हैं। तो मतलब मैं यही कहूँगी कि अगर आप बाय कर रहे हो तो ये देख के बाय करो कि कौन क्या चीज यूज कर रहा है। आप सारे के सारे जो हैं वो एगलेस बनाते हाँ, हैं। सिर्फ एग्स, क्योंकि हमारे घर पे हमने लाइक खाना जी रखे हुए हैं, तो हमारे घर पे egg आता ही नहीं है, तो हम नहीं करते। तो जब आपको डीमोटिवेशन मिली इस काम में कि मत कर, तेरे से नहीं होगा, मन नहीं किया था कि मैं छोड़ दूं? मैंने भी अब एक पॉइंट में मैंने होप छोड़ दिया था कि नहीं। तो फिर आपको सपोर्ट किसने किया? सपोर्ट मेरे मम्मा ने एक पॉइंट मुझे कहा कि अरे यार अगर तेरा मन है तो तो कर। कर, हाँ तो कर, मैं कोई बात नहीं, मैं तेरी हेल्प करूंगी, तो कर। तो फिर मम्मा कहती कि इतना ही तेरे को है इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं अपने घर वालों पे बर्डन नहीं बनाता कुछ। मैंने ना बहुत सारी कहानियां ऐसी सुनी हैं आपकी जिंदगी में ना, बड़े सारे, मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि तू कर, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं या खड़ी हूं। मोस्टली वो ऐसे लोग होते हैं जो आपके बहुत करीब होते हैं, आपकी माँ, आपके फादर, या आपके गुरु, या कभी कभी आपके बहुत खास दोस्त जो होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं कि तू कर, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि तेरे से नहीं होगा, तो वो आपका दोस्त तो कभी ना हुआ। और जो दोस्त आपको कहते हैं कि तू कर, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं, वाकई दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, तो एक दिन में कितने केक बना लेते हो आप? लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ठीक है। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था काम, तो मेरे पास कई बारी बिल्कुल नहीं होता था, कई बारी दिन में 2 केक्स भी होते थे। बट अब जैसे मैंने बताया 3 साल हो गए हैं काम, तो अब लाइक जब कोई इवेंट होता है, अब दिवाली था लास्ट ईयर, तो मैंने काफ़ी कोऑपरेट ऑर्डर्स बनाए, तो दिवाली पे मेरे पास इतना बल्क था, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मैं अराउंड 50 to 60 ऑर्डर्स बनाए हैं एक दिन में? हाँ जी। एक दिन में 50 से 60 केक? अब तो ये जैसे आपने अकेले बनाए? नहीं, मेरे मम्मा मेरे साथ हेल्प करते हैं, और 2 जने बना लेते हैं 50 से हाँ, 60 केक? बेकिंग सिर्फ मैं और मेरी मम्मा ही करते हैं, और पैकेजिंग में मेरे पापा भी हेल्प करते हैं, मेरे सिस्टर भी हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर इतने ऑर्डर्स हैं तो हम सिर्फ तो बेक वो नहीं कर पाते। ऑब्वियसली वो तो हेल्प करेंगे भाई। पैकेजिंग में वो मेरी हेल्प करते हैं। एंड जैसे भी फादर्स डे था, तो जब भी जैसे कोई इवेंट होता था, कुछ ना कुछ आता रहता है, फादर्स डे, मदर्स डे, डॉटर्स डे, या बर्थडे, एनिवर्सरीज, बहुत कुछ आता रहता है। ओके, तो 20-25 केक दिन में आप बना लेते हो? लाइक अब हैबिट हो गई है, स्टार्टिंग में तो नहीं बन पाते थे। 10 तो एक केक को बनाने में टाइम कितना लगता है? अगर हम इन कुछ लोगों की total- डिमांड होती है कि मेरे को बड़ी जल्दी जल्दी दो, फिर प्रेशर नहीं आता? वैसे हम केक लेते हैं। अच्छा। देखिए देखो, प्रेशर से काम करके फिर वो चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। 100% डिलीवरी नहीं कर पाऊंगी, हाँ। तो मैं सेम दिन वाला ऑर्डर ही नहीं लेती। अच्छा, तो आपको अगर ऑर्डर देना है तो एक दिन पहले बताया हाँ जाए। जी, एटलीस्ट एक दिन पहले। तो वैसे अगर हम इन टोटल ऑब्वियसली क्वालिटी तो तभी निकलेगी। हाँ जी, इन टोटल अगर देखा जाए तो 4 घंटे लगते हैं केक को बनने में। 4 घंटे एक केक को बनने में लगते हैं। हाँ जी, अब पहले सबसे पहले हमें फिर अब 20-25 केक एक दिन में कैसे, मतलब हाउ? हाँ जी। 8 घंटे में तो 2 केक बने। ये मैं बता रही हूँ, प्रोसीजर रहता है बेसिकली। देखो पहले 1 घंटा तो केक बेक होने में, अब बैटर प्रिपेयर कर रहे हो उसका, हाँ। बैटर प्रिपेयर करने में मेरे को 5 से 10 मिनट लगेंगे, ठीक ठीक है है। ना। 5 से 10 मिनट बैटर प्रिपेयर करने में, वो भी मेरे को 5-10 मिनट लगते हैं। आपका स्टार्टिंग में तो आपको 30 to 40 मिनट्स भी लग सकते हैं उस बैटर को बनाने में। आप वो बनाएंगे, आप ओवन में उसको सेट होने के लिए रखेंगे, बेक होने के लिए रखेंगे, तो 40 मिनट्स ओवन लेता है बेक होने
बेक हुआ अब गरम गरम पे आप आइसिंग तो करेंगे नहीं, उसको ठंडा करो, कम से कम 1 से 1.5 घंटा उसको ठंडा होने लगता है, ठीक है, ठंडा होगा 2.5 घंटे ही हो गए, इतने में आप दूसरा काम कर लेते हो। हाँ इतने में फिर आइसिंग करनी होती है उसकी, तो ठंडा होने के बाद आप आइसिंग करोगे। आइसिंग में क्या रहता है, 2 स्टेप्स रहती है। पहले हम क्रम कोट करते हैं, क्रम कोट का मतलब क्या होता है, लाइक क्रीम लगानी है और अंदर फ्लेवर्स डालने के अंदर, ठीक है, जो लेयर्स के अंदर फ्लेवर्स जाते हैं। अब उसको भी हमें पहले फ्रीज करना पड़ता है ताकि जो ब्रेड है वो अंदर पूरी लॉक हो जाती है उसके साथ, ठीक है, घंटा उसको फ्रीज करना है। फिर मेन काम होता है जब हम फाइनल कोट करते हैं या आइसिंग करते हैं अपनी प्रॉपर जो डिजाइनिंग करते हैं वो फाइनल है। तो जब हमारे पास हमें पता है कोई इवेंट है या बल्क ऑर्डर है तो हम जो बेकिंग है वो हम एक दिन पहले कर लेते हैं, जो लाइक ब्रेड बनाना है या ब्रेड को ठंडा करना है तो एक दिन पहले कर लेते हैं एंड नेक्स्ट डे हम सिर्फ आइसिंग करते हैं। तो मेरे मम्मा को सिर्फ बेकिंग आती है अभी एज ऑफ नाउ, तो वो मेरी बेकिंग में हेल्प करते हैं या फिर अभी चलो मम्मा भी किसी काम पे लग गई। हाँ देखिए अभी जैसे मैं ना वर्किंग हूँ लाइक 9 to 6 तो मैं जॉब। अच्छा ये काम जो है वो आप पार्ट टाइम कर रहे हो, ये मैं फुल टाइम नहीं कर रहे हो? पार्ट टाइम। तो अगर आपके पास बल्क में ऑर्डर आ जाए तो क्या करते हो? ये जो फादर्स डे मदर्स डे है ये तो अपना लाइक संडेज को ही आता है, या बाकी जब दिवाली का टाइम होता है या कुछ रक्षाबंधन वगैरह है तो मेरे मम्मा पीछे से प्रिपेयर कर देते हैं। जब इतना होता है कि हाँ उनसे नहीं हो पाएगा हम छुट्टी ले लेते हैं। तो हम छुट्टी देते हैं। ये मैंने अपने ऑफिस में ऑलरेडी बता रखा है कि मेरा ये बिजनेस है तो अगर मेरे को कोई भी लीव चाहिए होगी तो मैं लूँगी, पर इतना भी नहीं लेती मैं। ऑडियंस ध्यान से सुन लो, ऐसे भी लोग हैं दिन में जॉब कर रहे हैं, शाम को केक बना के बेच रहे हैं, और आप लोग दिन में सोए रहते हो। उठो, खड़े हो, सीखो ऐसे लोगों से। ओके। तो बस अगर मेरा कोई लाइक आफ्टरनून का ऑर्डर होता है तो मैं सुबह बना कर आती हूँ, और कोई इवनिंग का होता है तो वो 6 बजे आती हूँ। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता, अभी तक नहीं आ रहा मुझे कोई प्रॉब्लम इसमें, तो इजीली हो जाता है। तो इस बिजनेस को आपने लॉन्ग टर्म सोचा हुआ है? हाँ जी हाँ जी। आपने लॉन्ग टर्म करना है? अगर हम देखें तो लाइक जो हम ये प्रोफेशन में आते हैं लाइक जॉब्स में आते हैं, ये राजपुर एक स्मॉल टाउन है और मैं काफ़ी मुझे होम सिकनेस है, मैं अपनी घर से दूर रह नहीं सकती। तो अगर लाइक मेरे जैसे जो लोग हैं जो होम सिक है और ये स्मॉल टाउन में रह रहे हैं, अगर आप स्मॉल टाउन में जॉब की सोच रहे हो तो इतना अच्छा नहीं हम मन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जॉब में देखा जाए तो मैक्सिमम आप 25 के ही आप वर्क कर सकते हैं, और 25 के में मुझे लगता है आजकल के टाइम पे खर्च चल सकता है। तो अगर हाँ हम बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो पार्ट टाइम कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। और मैं क्लासेस भी देती हूँ जैसे गेम्स की, लाइक 10 डेज की क्लास रहती है तो उसमें भी मुझे काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है। तो लाइक बिजनेस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप घर भी रहना चाहते हैं और पैसे भी कमाना चाहते हैं, तो अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं। इसके लिए कोई लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है या हम कोई भी कर सकता है इसको? लाइक होम में अगर तो आपका है कि हाँ आपको बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे या कोई आपको शॉप वगैरह रन करनी है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, FSSAI आएगा लाइसेंस लेना पड़ता है। बट हाँ अगर आप स्मॉल स्केल पे हो, होम बेकिंग हो तो इतना तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। अभी अगर मैं बताऊँ तो मेरे पास भी नहीं है, मैंने ट्राई कर रखा है बट मेरे पास भी नहीं है। तो फिर ये आप प्रमोट कैसे करते हो अपने इस काम को? देखिए वर्ड ऑफ माउथ ले रहा है, अब आपकी उसमें जा रहे हैं कुछ इवेंट पे जा आपका रहे केक अच्छा लगा तो ऑब्वियसली मैंने 10 लोगों को बताया। 10 लोगों को बताना भी क्या, वो खुद पूछ रहे हैं कि यार केक कहाँ से बनवाया, बहुत अच्छा था। मैंने खुद अपना स्टार्टिंग की मैंने प्रमोट करना था तो मैंने ऐसे ही किया था, किसी का बर्थडे होता था हम देखो प्रेजेंट्स तो देते हैं, मैं केक लेते जाती थी, देखो ये मैंने बनाया केक ना, तो और पार्टी में इवेंट पे 8-9 लोग और भी होते थे तो सब खाते थे तो वो भी मेरे को ऑर्डर करते थे, फिर वो ऑर्डर करते थे तो उनकी इवेंट पे कुछ और लोग होते वो आपको करते। बाकी इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, मैं डेली उस पर पोस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम हैंडल पे, तो काफ़ी एंगेजमेंट मुझे उससे वहाँ से मिल जाती है। हमेशा आपको प्रशंसा मिली होगी कि मेरा केक बहुत अच्छा है, हाँ। कभी ऐसा भी सुनने को मिला मजा नहीं आया? हाँ ऐसे भी लोग होते हैं, देखो अब हर किसी की देखो दुनिया हर तरह की हाँ है। दुनिया हर तरह की है। अब कोई कहते हैं कि यार हार्ड था, कई बार देखो हमें पता होता है खुद की हमारी चीज़ अच्छी है नहीं है, कई बार मुझे पता है कि हाँ वो अच्छा नहीं बना था तो शायद उनको अच्छा नहीं लगा होगा, या मेरे केक में सफाई नहीं थी या मैंने जल्दी में बनाया था तो वो अच्छा नहीं लगा होगा। पर कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जब हमें पता है कि हाँ हमने 100% दिया है, अच्छा ही बना था वो केक, पर उसके बाद भी सामने वाला कहता है कि नहीं यार ऐसे नहीं था। और कई बार वो लोग हाँ पैसे बचाने के चक्कर में भी कई लोग करते हैं, जैसे अब तो मैं पैसे बचाने के चक्कर में लाइक व्हाट क्या? अब लाइक मैंने उनसे
कि कोट चीज किया। अच्छी नहीं है, रेट हाँ, कम दे देंगे। हाँ, मैंने उनसे सपोज कोई केक का रेट कोट किया कि 1K का है ये, है ना, तो 1000 का है, तो they were like, पहले तो उनको अच्छा लग रहा है कि उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला कि केक ऐसा था वैसे था, जब पैसे देने की बारी यार अच्छा नहीं था, मजा नहीं आया कि इतना तो नहीं बनता है इसका, बाहर से तो इससे अच्छा मिलता है, आपने लो क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज किया होगा या ऐसे किया होगा, तो इतने हम नहीं पे करेंगे। तो ऐसा मतलब मुझे बहुत कुछ देखने को दुनिया मिला हर तरह की है, हाँ। बिल्कुल। अब तो वो मैं- सामना करना पड़ता है हम लोगों हाँ। को। और कई बार ऐसे भी लोग आते हैं आपको ऑर्डर प्लेस कर देंगे बट वो ऑर्डर लेने ही नहीं आते, लाइक घोस्ट करते हैं लोग आजकल। और होम बेकिंग में ये काफी मतलब मेरे तो जो कभी आप students- एडवांस लेते हो फिर? हाँ, अब मैं एडवांस लेना भी स्टार्ट कर दिया है, बट हाँ कुछ मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मेरे बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं, उनसे मैं नहीं भी लेती हूँ, बट जो हाँ कोई नए क्लाइंट आते हैं कुछ लॉयल कस्टमर का पता लग जाता है। हाँ जी, तो वैसे मैं फिर एडवांस मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है केक लेकर के वो फेस पे जोर जोर से मार रहे होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये ठीक है? देखो अब ना हमारा भी इतना एफर्ट लगे उस केक के ऊपर, आप Feelings जुड़ी होती हाँ, हैं obviously। क्लाइंट ने भी देखो अपना पैसा दिया हम्म। है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप अपना पैसा भर रहे हो, हम अपने एफर्ट डाल रहे हैं, इससे बेटर है अगर आपने केक मुंह पे मारना है तो आप क्रीम लेके ही मुंह पे मार दो, या तो वैसे मारना ही नहीं चाहिए, फूड आइटम्स को वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। इतने Better है कि हाँ, वो इतने आप needy people हैं, आप उनको दे दो। वहां पर डोनेट करें। तो ऑडियंस खास करके इस चीज को जरूर गौर करो। कभी भी कोई ऐसा सेलिब्रेशन हो, हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं कि आप लोग केक जो है वो फेस पर है ना लगाते हो, उससे कोई जानी नुकसान भी हो सकता है, सबसे बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात, अन्न का अपमान, फूड का अपमान वो मत किया करो। आप कोशिश किया करो कि जो फूड बच गया, जो फूड आपका लगना नहीं है, वो कहीं ना कहीं जा करके 5-10 मिनट ही लगते हैं, किसी को डोनेट करे आओ। आपको सच्ची में मन से खुशी मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब ये काम किस किस को करना चाहिए? मेरे घर सबको करना चाहिए, जिसको भी शौक है बेकिंग का, हाँ। ठीक है, या जो इसको हाउसवाइफ कर सकती है। हाँ हाँ, हाउसवाइफ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मेरी मम्मा भी करती हैं, और मेरे पास जो बच्चे मैंने अभी तक अराउंड 10 to 12 जो बेकिंग क्लासेस में ले चुकी हूँ, तो मेरी क्लासेस में लाइक हाउसवाइफ्स भी आती हैं, ओके। ठीक है, और जो आज मेरे से भी अच्छा भी कर रही हैं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो कोई भी कर सकता है, लड़के भी सीख के गए हैं मेरे से, कुछ ऐसे बच्चे भी सीख के गए हैं जिन्हें बाहर जाना था, लाइक अभी मेरे पास ऐसे कुछ बच्चा आया था, वो कनाडा से ही आया था, उसने अब बाहर उसको लाइक पीआर मिल रही थी एक लाइक फील्ड में पर्टिकुलर एक जॉब के लिए, तो मुझे सीखने आया था केक का, और वो केक का ही काम बाहर कर रहा है। तो लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाइक कईयों को लगता है ना कि लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते, लड़कियां कोई भी कर सकती हैं, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे स्टूडेंट है, कोई भी कर सकते हैं। अभी मेरे पास लास्ट बैच था मेरा, 10th क्लास के बच्चे ने भी सीखा, उनके लाइक छुट्टियां थी तो बच्चे भी सीखने आए थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि छोटा बड़ा कोई भी एज ग्रुप का पर्सन जो है सीख सकता है। सीख सकता कहते हैं ना कि उसे कहते हैं कि स्किल्स हैव नो बार्स, हाँ, बिल्कुल। लाइक जो कुछ भी करो जुनून के साथ करो, वरना मत करो। मैं तो हमेशा अपने है ना यही बात हमेशा बार बार दोहराता हूँ, कुछ भी करो बार बार तो जुनून के साथ करो, वरना मत करो। जुनून होना बहुत ज़रूरी होता है जिंदगी में। तो इसमें कितने पाउंड तक का केक आप बना लेते हो? 1 पाउंड से शुरू होता है? हमारा पाउंड का सिस्टम नहीं रहता है, हमारा Okay. केजी से सिस्टम रहता है। अच्छा, वो केजी में चलता है। हाँ जी। मैंने मोस्टली सुना है ना पाउंड में हाँ, भी होती जो है। बेकरीज में खाते हैं वो पाउंड अच्छा, वो पाउंड में चलता है। जो होम बेकिंग का होता है वो केजीस में चलता है। 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 424 ग्राम्स, ओके। ठीक है, और जो हमारा हाफ केजी है, लाइक हाफ केजी का मतलब ये नहीं है कि हम आपको 500 ग्राम से डिलीवर करते हैं। 500 ग्राम इज ओनली द ब्रेड एंड द लाइक जो फ्लेवर है उसके अंदर, जो उसके अंदर की डिजाइनिंग है उसका अलग से ही हम करते हैं। मैं समझ तो गया। हमारा 500 ग्राम अराउंड 700 ग्राम हो जाता है, लेकिन अब हमारे हाफ केजी को 2 पाउंड भी कह सकते हैं। तो मैंने आपका इंस्टाग्राम पेज देखा, मैं उसका वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा इनका इंस्टाग्राम का, आप उसको फॉलो जरूर करिएगा। इंस्टाग्राम में मैंने आपका वो लिंक देखा, आपका इंस्टाग्राम चलाया तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे केक्स मैंने देखे, आपने डिज़ाइन कर रखे थे। तो डिज़ाइन के लिए क्या आर्ट है या कोई सांचा आता है या कुछ, क्या मतलब? देखिए, जो केक्स की शेप्स रहती है, लाइक राउंड है, स्क्वायर है या हार्ट हाँ। है, इनके तो सांचे आते हैं।
ओके। ठीक है, राउंड में भी मिलेगा, स्क्वायर में भी और हार्ट में भी। बाकी जो कहाँ से मिलते हैं वो? लोकल मिल जाते हैं? लोकल इजीली अवेलेबल है, पहले नहीं थी बट अभी लास्ट 2 ईयर से भी शॉप्स Locals मिल जाती हैं। इजीली मिल जाती है। तो इसका लाइक जो ऊपर का हम आइसिंग करते हैं वो सब आर्ट ही है। उसकी नोजल्स आती हैं बेसिकली के लिए, नोजल से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप केक्स बनाएंगे तो आप बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। लाइक 5 to 6 केक्स में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, बट उसके बाद आप इजीली उससे एक्सेल कर सकते हो, काफी अच्छा बन जाता है। तो इसमें डिलीवरी आप कैसे करते हो? मतलब क्लाइंट को पिक करने आना पड़ता है? पहले तो देखो ऐसे एक तो तरीका है क्लाइंट पिक करके आना, दूसरा ऑप्शन रहता है कि डिलीवरी का। पहले जो मेरा स्टार्टिंग था और क्लाइंट से मैं इतना ज़्यादा नहीं मांग सकती थी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम रखे हुए थे सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो मैं खुद ही जाके डिलीवर कराती थी, क्लाइंट उस टाइम पे नहीं मिलता। बट अभी मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, क्लाइंट को भी पता है कि हाँ वो अच्छा डिलीवर कर रही है, जिसको डिलीवरी करवाना होता है तो आई हैव सम डिलीवरी पर्सन्स, तो उनके थ्रू मैं डिलीवर करवा देती हूँ। तो अभी लाइक सिर्फ राजपुरा में ही नहीं है, साथ में जो ये बसंतपुरा है, पगड़ी है, इन जगहों पे भी जाते हैं। अच्छा, मतलब सराउंडिंग भी आपका जो है वो जाता है? हाँ जी, तो फिर वो डिलीवर करवाते हैं। जैसे फादर्स डे था, अब सारे राजपुरा में नहीं है स्टूडेंट्स। आजकल जहाँ तक मुझे लगता है 50% ऑफ दी स्टूडेंट्स जो हैं बाहर ही जा चुके हैं फॉरेन कंट्रीज। तो सभी लाइक मुझे इंस्टाग्राम पे ही कॉन्टैक्ट करते हैं कि आप इस टाइम पे इस दिन हमारे घर पे डिलीवर कर देना, तो आप घर पे डिलीवर कर देते हो? ओके। तो उसके भी फिर आप एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हो? ऑब्वियसली वो तो जाएंगे उनकी डिलीवरी का जो लोकेशन रहता है उसके अकॉर्डिंग चार्जेस रहते हैं। और कुछ बताना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? आप पूछिए, अगर आपकी ऑडियंस कुछ पूछना चाहती है तो मैं इसे कमेंट सेक्शन ऑडियंस कमेंट में ज़रूर पूछें, हम उसका सवाल का आपका जवाब ज़रूर देंगे। हमेशा की तरह हम एक नया मेहमान बुलाते हैं, नए सवाल जवाब होते हैं उनके करियर को लेकर के। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप जिंदगी में करना चाहते हो पर आप कर नहीं पाते हो, आपके पास आइडियाज की कमी रहती है। अगर आइडिया भी होता है तो आपके अंदर मोटिवेशन की कमी होती है, और अगर मोटिवेशन आ भी जाती है तो आपको डीमोटिवेट करने वाले और आ जाते हैं, और जब डीमोटिवेट करने वाले आते हैं उस वक्त पता लगता है कि आप अपने काम को लेकर के कितने जिद्दी हो। मैंने एक कहानी बीच में पढ़ी थी, गुरु द्रोणाचार्य अपने 5 शिष्यों को लेकर के महल में जाते हैं और धनुष बाण 5 को पकड़ा देते हैं। भीम की बारी आती है कि मछली है, मछली की आंख पे निशाना लगाना है। तो जैसे भीम देखने लगता है तो तेरे से नहीं, मतलब वो कहता है कि मेरे से नहीं होगा। नकुल की बारी आती है, सहदेव की बारी आती है, युधिष्ठिर की बारी आती है, तो सब पीछे हट जाते हैं। जब अर्जुन की बारी आती है तो अर्जुन तीर ऊपर है, आंख पानी में है और पूरा फोकस है। उस टाइम गुरु द्रोणाचार्य ने हिसाब लगा लिया था कि ये निशाना पक्का लगाएगा, और वो निशाना लगा। ये बिजनेस मोटिवेशन है। क्यों लगा? क्योंकि उस वक्त अर्जुन का पूरा फोकस पानी पे नहीं था, धनुष पे नहीं था, आसपास लोगों पे नहीं था, उसका पूरा फोकस मछली की आंख पे था कि मेरे को वहां पे निशाना लगाना है। ऐसे ही आपका कोई पैशन है तो आप उस पैशन को पहचानिए, उस पैशन को बाहर निकालिए और उस पैशन के साथ आगे बढ़िए और उस पैशन को ही फोकस करिए। उस गोल को पाने के लिए इतने जिद्दी, इतने पागल बन जाइए कि मेरे को ये काम करना है, मेरे को इस काम में सफलता हासिल करनी है। लोग आएंगे, लोग रोकेंगे, लोग टोकेंगे, मत कर, तेरे से नहीं होगा। बट जिस दिन लोगों ने आपको कहना शुरू कर दिया कि तू पागल है अपने काम का, बड़ा मजा आए। और हम तो चाहते हैं कि लोग हमें अपने काम के लिए पागल बोलें, और जिस दिन आपको लोगों ने पागल बोलना स्टार्ट कर दिया, सोच लेना कि आप बड़े शानदार ट्रैक पे चल रहे हैं। इसी के साथ हम विराम देते हैं। पलक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने हमारे यूथ को कहीं ना कहीं मोटिवेशन दी। खास करके हाउसवाइफ्स को जरूर मोटिवेशन मिलती है। जो लोग कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं,
और हम उम्मीद करते हैं कि आप और भी ग्रो करो, बहुत आगे जाओ, आपके सपने पूरे हों और एक दिन में कम से कम 500 केक बने आपके पास, आप मजा आएगा। उसके लिए तो मेरे को कोई हाउस वाइफ से कांटेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको कभी भी कुछ भी पूछना है कि मैं ये काम कैसे स्टार्ट करूं, आप जब मर्जी पलक से भी पूछ सकते हैं। शी विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अपना गुण बताते नहीं है। भैया गुण बताना चाहिए, क्योंकि आपको ऊपर वाले ने एक ड्यूटी लगाई है कि तू इस ड्यूटी को निभा। अगर हम उस ड्यूटी को सेल्फिशनेस के साथ निभाएंगे तो हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर हम सबको साथ लेकर के आगे चलेंगे, साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो कामयाबी आपकी है। इज इट? थैंक यू सो मच। लगा दो जोर, चक दो फट्टे, दिखा दो दुनिया को कि आप भी एक सेलिब्रिटी हो। कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल है जरूर पूछिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने की। और बताइएगा हम आगे कैसा पॉडकास्ट करें, किस प्रोडक्ट पर पॉडकास्ट करें, किस टॉपिक पर पॉडकास्ट करें, जरूर बताइएगा। आपका इंतजार रहेगा। आपका प्यार मिलता है, आपका दुलार मिलता है। हमारे सारे भाइयों को, सारी बहनों को, सारे दोस्तों को बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच।